SB Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली के बुराड़ी गैंगवार पीड़िता के परिवार को सरकार ने दिए 5 लाख। दिल्ली सरकार संगीता के परिवार को पहले भी कर चुकी है 2 लाख की मदद। बुराड़ी में हुए 2 गुटों की संघर्ष में संगीता को गोली लगी थी। संगीता की मौत के बाद घर में नहीं है कोई भी कमाई का जरिया। आज 5 लाख का चेक देते हुए राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर विधायक संजीव झा ने उठाए कई सवाल। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि गैंगवार में एक महिला जो संतनगर में रहती थी, उनका उसमें डेथ हो गया था। जो सोल अर्नर थी घर की, वही घर चलाती थी और अब उनके पति भी बहुत बीमार थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके जीविकोपार्जन में बहुत समस्याएं थी। हालांकि उस समय में हमने तत्कालीन रेवेन्यू अफसर्स को हमने ये कहा था कि उचित तात्कालीन जो मदद उनसे होना चाहिए, उसमें 2 लाख का मदद किया गया था। आप सबको जानकारी होगी इसकी। मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि जो मुख्यमंत्री कोष जितना भी संभव हो सके वो मदद किया जाए। तो आज मुख्यमंत्री कोष से 5 लाख रुपए की सहयोग राशि इनको दी गई है। आपको बता दें कि बुराड़ी गैंगवार की मृतक महिला संगीता के परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद का चेक दिया गया। जून महीने में बुराड़ी के संतनगर में गैंगवार में काम पर जाते समय संगीता को गोली लग गई थी। श्रीवास्तव जी भी हमने लगाया था इन लोगों को। जिस वक्त बुराड़ी के संतनगर में 2 गुटों के बीच अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, उस वक्त संगीता अपने काम पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी उनको गोली लग गई जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ही दिल्ली सरकार की तरफ से संगीता के परिवार की हालत को देखते हुए उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी और अब 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है, जिससे संगीता के बच्चों का जीवन बसर हो सके। हालांकि जो हादसा हो वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन सरकार में होने वाली जिम्मेदारी है कि हर संभव प्रयास करने चाहिए ताकि ये जो बच्चे हैं इनके जीविकोपार्जन में समस्याएं ना हो। अगर पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो पढ़ाई लिखाई ठीक से कर पाए। एक बच्ची है, एक लड़का है, तो दोनों को परवरिश में समस्याएं न हो पाए, इसलिए आज हम सब ने 5 लाख यानी 2 लाख पहले और 5 लाख अब 7 लाख की राशि दिल्ली सरकार के द्वारा मदद की गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिल्ली में लगातार हो रहे अपराध और बढ़ती हुई गैंगवार की वारदातों को देखते हुए कानून व्यवस्था व दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठाए। तो ये चिंता का विषय है। गैंगवार ही नहीं और तरह तरह की अपराध की घटनाएं हैं, चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, सड़क पर लूट की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं, रेप की घटनाएं। मैं मानता हूं कि ये बढ़ रहा है और ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि इस जिम्मेदारी को ले और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। हालांकि जानते ही हैं कि दिल्ली सरकार के पास पुलिस नहीं है। कई बार हम सब लोग कोशिश करने के बावजूद जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो मैं एलजी साहब से निवेदन करता हूँ, होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि इस तरह की जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं उसको लगाम लगाने के लिए एक उचित कार्रवाई करें, ताकि ये जो दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ अपराध की घटनाएं बदस्तूर जारी है, तो इससे पूरे देश में इसका मैसेज ठीक नहीं जाता है। तो दिल्ली की गरिमा को बना करके ये अपराध पर नियंत्रण रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निरंतर अपराध में वृद्धि हो रही है। संजीव झा ने कहा कि घर में वह अकेली कमाने वाली थी। संगीता के पति काफी समय से बीमार हैं और वह कोई कामकाज नहीं कर सकते। 2 बच्चे भी छोटे हैं जिनका पालन पोषण का भार संगीता के कंधों पर ही था। उनकी मौत के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। दिल्ली सरकार द्वारा दी गई इस मदद से परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है। पहले तो जो घटना थी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना थी। सोचने वाली बात यह है कि घटना हो कैसे रही है, क्यों हो रही है। दिल्ली के अंदर अपराध का ग्राफ लगातार क्यों बढ़ रहा है। ये लोग जो जिम्मेदार हैं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित करने के लिए, कानून को नियंत्रित करने के लिए, उनकी होने के बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम फायरिंग हो रही है, खुलेआम तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि इसको लेकर केंद्रीय सरकार को थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। पिछले कई वर्षों से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री महोदय जो सीधे सीधे यहाँ की पुलिस को नियंत्रित करते हैं, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे, एक हाई लेवल कमेटी बने जहाँ यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ ऐसी योजनाएं बने जिससे कि जनता और पुलिस व्यवस्था के बीच जो विश्वास की खाई बढ़ती जा रही है उसको बढ़ने से रोके, उस गैप को फिल किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अब तक इसमें
किंतु सरकार की ओर से कोई भी पहल होती नहीं दिखाई दे रही है। सरकार द्वारा दी गई धनराशि परिवार आर्थिक परेशानियों को तो दूर कर सकती है, लेकिन 2 बच्चों की मां को वापस नहीं दिला सकती। अपनी बीमारी से जूझ रहे एकमात्र सहारे इस लाचार पत्नी को वापस तो नहीं ला सकती। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। आखिरकार गैंगवार की बढ़ती हुई वारदात कब रुकेगी? राजधानी में निरंतर बढ़ रहे अपराध पर भी चिंता व्यक्त किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।